नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 13 मई और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर डेली न्यूज़ अपडेट सारा कुछ जो है आपको पता ही है, ऑलरेडी आपको पता है सब कुछ, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर आप लॉग इन करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मंथली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे हमारे वेबसाइट में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ब्लर है तो वो ब्लर नहीं आएगा और सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट में एक्सेस कर पाएंगे। और ईयरली एक्सेस करना चाहते हैं तो ₹5 पर डे, मंथली एक्सेस 15 रुपीज़ पर डे। बहुत ही अफोर्डेबल है डेफिनेटली। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल न्यूज़ सिंपल तरीके से आप समझ पाए तो दिस इज़ आई थिंक प्रीटी मच वर्थ इन्वेस्टिंग। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपका जो बड़ा वाला सिगरेट आता है गोल्ड फ्लेक उसी के खर्चे में आपका मंथली खर्चा हो जाता है। और अगर आप बीड़ी पीते हैं तो फिर आपका ₹5 का बीड़ी का बंडल आई थिंक नहीं आता है, ₹10 का आता है। बट चलिए कोई बात नहीं है, हाफ बीड़ी का बंडल का आपका ₹5 हो जाता है। चलिए मूव करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। और यहाँ पे आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे। न्यूज़ एक्चुअली बहुत सारा है, ज़्यादा न्यूज़ एक्चुअली है नहीं उतना बड़ा जो है शॉकिंग न्यूज़ जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वाइटल है, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, वैसा कुछ न्यूज़ आज है नहीं। आज वो मोर लेस द सेम थिंग, क्योंकि मार्केट अभी जो है, क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है, अभी यूएस में भी इलेक्शन होगा नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली। और बाइडेन मोस्ट प्रोबेबली विल बी कंटिन्यूइंग, ठीक है, विल बी कंटिन्यूइंग। और मैसिव वोट फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यूएस में। और फिर अगर होता है तो बाइडेन विल बी कंटिन्यूइंग। एंड बाइडेन का जो अभी हालत है, ही इज़ आई थिंक एट दी एडवांस स्टेज ऑफ डिमेंशिया, क्योंकि उसको पता नहीं वो कहाँ पे है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं यूएस में। और यूएस इट्स वेरी सैड कि वहाँ पे भी आपका कैंपस में मारपीट हो रहा है और पुलिस जो है वो बच्चों को पीट रही है। सो यहाँ पे होने से तो बहुत ही बड़ा एक कांड हो जाता है, बट वहाँ पे पुलिस आके उसको पीट रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है वहाँ पे। एंड ग्लोबली लॉट ऑफ मतलब कोविड के बाद इतना इंटरेस्टिंग कभी था नहीं, बट अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। चलिए मूव करते हैं, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसके यहाँ पे इंडिया जो है आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैं चेक कर लूँगा। यहाँ पे हेडलाइंस जो है वो चेक करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसके अंदर जाके हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मोरलेस। अगर आप ये अभी इनिशियल 5-10 मिनट सुन लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा आज का क्या है न्यूज़। और उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कहाँ पे क्या क्या रिलेटेड है, और यहाँ पे से देख रहे हैं ना सीएनजी, वो सारा चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इस चैनल को फॉलो करें कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से, सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई किस तरीके से एक एक चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड हो जाता है। हर एक चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है मार्केट में, और किस तरीके से आप उसको एक प्रेडिक्शन लेवल तक आप लेके जा सकते हैं। यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई हो क्या रहा है। इंडिया डूइंग द 10 ईयर छाबर पोर्ट पैक्ट विद तेहरान। सो छाबर पोर्ट जो है तेहरान में है, और वहाँ पे क्योंकि मेन तो बातचीत चल रही थी कि हम पाइपलाइन बनाएंगे, बट पाइपलाइन जब बनाओगे तो आपको जियोग्राफिकल डोमिनेंस चाहिए होता है। और सबसे बड़ा रास्ते का कांटा जो है वो आपका पाकिस्तान है। तो अगर आपको ईरान से सामान लेके आता है लाना है रोडवेज के माध्यम से या आपको पाइपलाइन के माध्यम से, तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो टोपोग्राफी है, केपी है, ये सारे जगह हैं तो वो हिली एरियाज हैं। और आपका बोल सकते हैं कि वहाँ पे वारलॉर्ड भरे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी तो डेफिनेटली देर इज़ देयर, बट बहुत सारे केपी में जैसे बहुत सारे वारलॉर्ड हैं, सिंध में बहुत सारे वारलॉर्ड हैं, बलूचिस्तान का इशू है, बहुत बड़ा इशू है बलूचिस्तान में। और बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दिया, वो मतलब ठोको ताली टाइप का जो है पाकिस्तान आर्मी को जो है वो ठोकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको ट्विटर में देखने को मिलेंगे, मैं भी दिखा सकता हूँ आपको। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे टारगेट प्रैक्टिस हो रहा है ना, ओपन जीप में कोई जाता है क्या, फौजी लोगों को ओपन जीप में लेके जा रहे हैं पहाड़ से, और वो भी पहाड़ एरिया में, और जो पहाड़ के माउंटेन के ऊपर से वो ठोक रहे हैं इन लोगों को, मतलब कुछ मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, कोई रिस्पांस टाइम कुछ नहीं है। एम्बुश भी हो रहा है, तो एम्बुश में क्या होता है कि आप आगे पीछे चारों तरफ से घेर के फिर ठोकते हो ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस वो खड़े होकर ठोके जा रहे हैं और मर रहे हैं। सो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड, एंड एनी लॉस ऑफ लाइफ इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। तो उस जगह पे आप जो है पाइपलाइन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कब कौन क्या उड़ा देगा कोई गारंटी नहीं है। और हर एक जो वारलॉर्ड है आपको उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कॉल्स फॉर आईफोन का जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और फ्लिपकार्ट जो है वो डोमिसाइल जो है वो सिंगापुर से इंडिया आना चाहता है। एफएमसीजी का जो ग्रोथ है वो आपका म्यूटेड है, बट वो सोच रहे हैं कि भाई सेकेंड हाफ में जो है या जुलाई के बाद से जो है हम जो है रिकवर करने की कोशिश करेंगे। रिकवर एज इन प्राइमरली आपका अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो सीज़न है, जहाँ पे दिवाली होती है, अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल्स होते हैं, शादी का सीज़न होता है, वहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग सम ग्रोथ। पी फंड जो है अगेन दे आर कमिंग इन टू इंडिया। बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म वीसी जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ टाइम वेर यू कैन इन्वेस्ट। सो अगर आपका क्वेश्चन होगा कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करें एज अ बिजनेस, कहाँ पे बिजनेस करें, अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा है, मे बी आपके पास कैपिटल नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ताकि मैं एक
एक टॉपिक, एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, इंडिया इज ग्रोइंग, बट हाउ डू यू ग्रो? इंडिया इज ग्रोइंग, इट इज परफेक्टली फाइन, बट हाउ डू यू ग्रो योर सेल्फ? ठीक है, आप अपना कैपिटल कैसे अक्वायर कर सकते हैं, कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से मैं इन्वेस्ट, एज इन मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, और मैं कैसे, क्योंकि मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा और मैं किस जगह पे जो है, क्योंकि दो तरीके हैं। मेरा जो फॉर्मूला जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ कि अगर आपके बाप दादा ने आपको बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ के गए हैं तो वो अलग बात है, बट अगर आपके बाप दादा ने आपको बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ के नहीं गए, आप सेल्फ मेड हो, अगर आप खुद से करना चाहते हो, तो कैपिटल आपके पास है नहीं। तो इस जगह पे अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कैपिटल एक्वायर करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल एक्वायर करने का सबसे बड़ा साधन क्या है कि आइदर आप बिजनेस शुरू करो, सम फॉर्म ऑफ बिजनेस या सम फॉर्म ऑफ इक्विटी। ठीक है, बिजनेस जब शुरू करोगे तो वो पैसा, सोचिए कि 50,000 रुपये आपने लगाया, वो रोल होते 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 5 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 5 करोड़ रुपये हो जाता है। वहाँ से आपने थोड़ा सा कैपिटल निकाल दिया, निकाल के फिर वो कैपिटल जो है आप उसको रोल ओवर करते हो। तो यही हर एक बिजनेस वाला जो है वो करता है, हर एक इन्वेस्टर वही करता है। इसलिए आप देखोगे जो भी बंदा जो पीई में काम करता है, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी में एज ए रिसर्च एनालिस्ट, ये सारे जो काम करते हैं, वो बंदे क्या करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, कुछ साल काम करते हैं, 10 साल काम करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि भाई मेरा परफॉर्मेंस है, अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर अपना खुद का इक्विटी फर्म खोल के जो है वहाँ से पैसा उठा के मार्केट में डालते हैं। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। यू नीड टू हैव कैपिटल और यू नीड टू हैव कनेक्शंस टू हैव कैपिटल और टू हैव एक्सेस टू कैपिटल, एंड अगेन you need to understand how to use that capital to make money. Either you can start a business or you can own a piece of business. This is how it works. और यहाँ पे जो गर्मी है, गर्मी की वजह से टेम्परेरी वर्कर का जो डिमांड है वो रूरल मार्केट में बढ़ा है। फैशन कंपनीज का डल शो जो है वो नेक्सस सेलेक्ट को, यानी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसको जो है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। सीनियर लिविंग सेक्टर में है $12 बिलियन बाय 2030। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस जगह पे मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ कि इस सेगमेंट में काम करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो है कलकत्ता। कलकत्ता में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मास माइग्रेशन जो है वो हो रहा है। और यहाँ पे डेमोग्राफी अगर हम देखें, जो प्राइमरीली आपका, अगेन आई एम नॉट बीइंग रिलीजियस, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो हिंदू पॉपुलेशन है, बंगाली हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि बंगाली हिंदू पॉपुलेशन टिपिकली जो है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी बंगाली हिंदू हूँ, तो यहाँ पे जो बंगाली हिंदू पॉपुलेशन है वो क्या करते हैं, प्राइमरली दे आर वेरी गुड वर्कर्स, राइट। वो बिज़नेस नहीं करते, वो बिज़नेस में वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, अलग अलग तरीके के डॉक्टर, इंजीनियर, या बेसिकली जॉब ओरिएंटेड काम ही हम करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और फिर हम प्राइमरीली आईटी में काम करते हैं, या अलग अलग तरीके के जो बोल सकते हो कि वाइट कॉलर जॉब, वहाँ पे हम काम करते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही, मतलब ये चीज़ जो है लास्ट 40 साल से चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कोलकाता में या बंगाल में कुछ नहीं है, तो फिर हमें बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर जाना पड़ रहा है बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, ठीक है, हैदराबाद, पुणे। आप देखोगे ना, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, हर जगह बंगाली पाड़ा हो गया। बंगाली पाड़ा, जो पाड़ा कल्चर है ना, एक पाड़ा कल्चर हो गया वहाँ पे। आप बेंगलोर में तो भरा हुआ है, पूरा पाड़ा है बंगाली लोगों का। फिर क्या करते हैं, जो वहाँ से वहाँ पे सेटल हो गए तो हो गए, और फिर वहाँ पे जो चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कनाडा चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मूव कर जाते हैं। वहाँ पे भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि जैसे पंजाबी लोग होते हैं ना, दे आर लाइक हम कैनेडा, दे आर वेरी प्राउड, दे आर लाइक हाँ हम कनाडा जाएंगे, हम जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड वी आर रूलिंग। तो बंगाली पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो देयर, और यहाँ पे ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा दैट बांग्लादेशी बंगाली पॉपुलेशन एंड इंडियन बंगाली पॉपुलेशन वहाँ पे जाके एक साथ ही रहते हैं, कि वहाँ पे रिलीजियस जो डिवाइड जो है वो सारी चीज़ें आपको उतना नहीं देखने को मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एजेड पॉपुलेशन है वो तो कलकत्ता छोड़ के जाएगा नहीं, बिकॉज दे डोंट लाइक गोइंग देयर, दे डोंट लाइक स्टेइंग देयर, वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, यहीं पे रह जाते हैं। और यहाँ पे इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एजिंग पॉपुलेशन है कोलकाता में, और हर एक सिटी में है। और यहाँ पे वो जब मर जाते हैं तो बच्चे बाहर रहते हैं, वो घर बार बेच के जो है निकल जाते हैं, और यहाँ पे आपका फ्लैट कल्चर, तगड़े लेवल पे फ्लैट कल्चर आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वर्किंग। और बोलने का मतलब ये है कि क्योंकि सारे बच्चे जो हैं, या उनके जो एजेड पॉपुलेशन है, उनके बच्चे जो हैं सारे जो हैं, पैसा है उनके पास, इधर एनआरआई हैं या बैंगलोर, ये सब जगह पे रहते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, दे हैव सरप्लस कैश, बट उनके पास टाइम नहीं है। दे हैव सरप्लस कैश बट दे डू नॉट हैव टाइम, इसलिए सीनियर लिविंग पे वो ज़्यादा पैसा डालते हैं। तो कोलकाता में, अगर हम ईस्टर्न इंडिया में देखें, कोलकाता में देखें स्पेसिफिकली, जो सीनियर लिविंग, डिमेंशिया केयर, एल्डर एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक, इसका तगड़े लेवल पे जो है वो ग्रोथ हो रहा है। सो अगेन दैट इज़ द रीज़न वाई सीनियर लिविंग की बात है, सीनियर लिविंग सेक्टर माइट हिट $12 बिलियन बाय 2030। सो डिटेल्स में ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, बट स्टिल आपको समझ में आएगा। चलिए, कितना टाइम हो गया? 9 मिनट 10 मिनट हो चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग। मदर्स डे और एडवर्टाइजर्स लोगों ने तो बहुत तगड़ा पैसा कमाया आईपीएल के माध्यम से, और आईपीएल दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी
इंटरेस्टिंग एआई जो है बहुत ही ख़राब हालत है। मारुति ने जो आपका 30% राइज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी सीएनजी गाड़ी में। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईवी इज़ नॉट द सोल्यूशन, ईवी इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। बहुत बाद में जाके वो मैच्योर होने वाला है, बट सीएनजी इज़ द ब्रिज फेल, और लोग जो है उतना ज़्यादा इजीली अडाप्ट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर गिवन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। इंडिया में कॉस्ट बेनिफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन फीचर्स। अगर आप बेनिफिट देते हैं बट कॉस्ट बेनिफिट नहीं देते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। बेनिफिट एज इन अलग अलग फीचर्स आपने दे दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है, परफेक्टली फाइन, बट आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ईजी टू रन हो सकता है बट बैटरी रिप्लेसमेंट दैट इज़ दो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक है बैटरी का कॉस्ट, बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट, दूसरा है परचेजिंग कॉस्ट। वो अगर ठीक कर पाते हैं, मतलब बेनिफिट दे रहे हैं बट कॉस्ट बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, एट अ वेरी गुड कॉस्ट आप नहीं दे रहे। जब भी आप एट वेरी गुड कॉस्ट दोगे तभी आप लोग जो है वो लेने वाले हैं। कि एस्कॉर्ट्स कुबूटा जो है वो आपका 4,500 करोड़ नए प्लांट पे लगाने वाले हैं। एस्कॉर्ट्स कुबूटा प्राइमरली आपका एग्रीकल्चरल व्हीकल्स बनाते हैं, प्राइमरली ट्रैक्टर्स बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केट इज ऑल्सो ग्रोइंग। प्राइवेट केपेक्स सेक्टर बात कर लिया हमने। कोल इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, फिर भी जो कोल इन्वेंटरी है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्टोरेज जो है आपका टिपिकली जो नॉर्म होना चाहिए, जो रिजर्व होना चाहिए, उतना भी हमारे पास नहीं है। आईआईएचएल ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अडानी वाला गेम खेल रहे हैं आईआईएचएल, मतलब हिंदुजा जो आपका बेसिकली रिलायंस कैपिटल लेना चाहते हैं, वो लेने के बाद उसका जो ओनरशिप है 100% प्लेज करना चाहते हैं। सो जस्ट जस्ट मस्त चीज़ है, ये मज़ा आ जाता है इसको पढ़ के, और आपको पता चलता है कि भाई गेम चल रहा है, वहाँ पे गेम चल रहा है यार। और ये गेम आपको भी सीखना, और आपको भी नहीं, आपको नहीं करना है, मेरे को करना है। मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब मेरे को भी सीखना है और मेरे को भी करना है। बहुत मज़ेदार चीज़ है, अगर आप ये गेम खेल पाते हैं ना तो फिर मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मनी विल नेवर बिकम अ प्रॉब्लम। और ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कभी लगता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कैसे कमाऊँ, कभी ये मत सोचो कि पैसा कैसे कमाऊँ। आपको ये सोचना है कि किस ज़रिए से मेरे पास पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कचौड़ी बेचते हैं, सिंपल सिंपल भाषा में कचौड़ी बेचते हैं, तो आपने 10 रुपये का कचौड़ी जो है वो बेचा, वहाँ पे आपका 3 रुपये प्रॉफिट है। तो अगर आपको लगता है कि मैं महीने में 90,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, ठीक है, 90,000 रुपये कमाने के लिए आपको कितने कचौड़ी बेचने पड़ेंगे? 90,000 डिवाइडेड बाई तीन, दैट इज 3,000। तो आपको 3,000 कचौड़ी बेचने पड़ेंगे, यानी 100 दिन में 100 कचौड़ी बेचने पड़ेंगे, विच इज़ परफेक्टली अचीवेबल। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे 90,000 कमाना है, 90,000 ऐसा नहीं, आपको सोचना है मुझे दिन में जो है 300 कचौड़ी बेचना है, 100 कचौड़ी बेचना है, मुझे दिन में 100 कचौड़ी बेचना है, मैं बेचूंगा। वो कॉन्सेप्ट लेके चलोगे ना तो फिर चीज़ जो है ना वो बहुत सिंपल हो जाती है। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है बहुत ही सिंपल है। हमारा ब्रेन जो है उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ नहीं पाता है। हमारा ब्रेन जो है वो लीनियर है, कि मुझे इससे प्यार है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये खाना खाना है, समझ में आ रहा है, मुझे ये करना है। मतलब ब्रेन को आप ट्रेन करेंगे तो वो कर पाता है। पर अगर आप ब्रेन को बोलोगे भाई ऐसा करने से ना वैसा होगा, उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए फर्स्ट लेवल ऑफ थॉट, सेकेंड ऑफ लेवल ऑफ थॉट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसमें उतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा मतलब आई लाइक टू टॉक अबाउट दी स्टफ, थोड़ा सा डीप स्टफ, ताकि आपको जो है माइंड ग्रोथ आप कर पाएँ। सो बॉटम लाइन ये है, जब भी आप गोल सेट कर रहे हो ना, मेक इट वेरी लीनियर। इफ़ यू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स ना, ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है और कंफ्यूज होकर बाद में छोड़ देता है। ये मेरे साथ होता है, और मेरे साथ होता है बोल के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ होता है कि नहीं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हाँ ना बोल के कुछ जो है कमेंट कीजिएगा। सो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई आप लोग जो है वीडियो को सुनते हो, देखते हो और समझने की कोशिश करते हो, और ये इंटरेस्टिंग आपको लगता है, ठीक है। और सो ये गेम मुझे सीखना है, और मुझे सीखने के बाद इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, और वहाँ से जो है वेल्थ क्रिएट करना है। सिल्वर जो है उसका ग्रोथ जो है इट इज़ इंक्रीजिंग कंपेयर टू गोल्ड, डेफिनेटली होगा ही होगा। और बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं, बाकी और मोर लेस द सेम थिंग है। वो ये है फलाना 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 ब्रेन चिप, बस। बाकी और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है चलिए हम लोग जो है वो आपका जो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। छापर वाला पोर्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि छापर वाला पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के पास एनर्जी है और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी चाइना जो है वो आपका ईरान से जो है वो परचेज़ करता है। ऑलरेडी ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा के रखा हुआ है, और उसको रशिया को तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, चाइना को एनर्जी की ज़रूरत है। चाइना उसको बाईपास करके अपना खुद का संभाल लेता है, पर इंडिया नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारा जो पॉलिटिकल विल जो पहले था वो उतना अच्छा नहीं था, और पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी उतना अच्छा नहीं था। अभी जो है यहाँ पे अभी जब भी आप अपना पॉलिटिकल स्टैंडिंग इंप्रूव करते हैं, या अपना जो बोल सकते हो कि अपना वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, तो फिर दूसरे लोग जो है वो आपके ऊपर दादागिरी नहीं करते हैं। और इसके माध्यम से जो है हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और वहाँ से सामान जो है इंपोर्ट कर पाएंगे, यानी हम एनर्जी इंपोर्ट कर पाएंगे, और यहाँ से जो ग्रोसरी या फ्रेश गुड्स या खाना पीना लेबर जो है वो हम यहाँ से सप्लाई कर सकेंगे पूरे मिडिल ईस्ट को। एंड मोरल इज़ द सेम थिंग, 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो आपका आस्ते आस्ते
डेकेड और डेकेड, क्योंकि ऑलरेडी हाइफा पोर्ट को अब अडानी ने परचेज़ किया हुआ है। सो उस जगह पे वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात किया है। तो इंटरनेशनल जो बेसिकली आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगा, उसका एक्सपोर्ट होगा। तो कौन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आईफोन खुद का फ़ोन खुद नहीं बनाते, वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बढ़ाता है। तो वो इंडिया में कौन है, विंस्ट्रॉन जो जिसको टाटा ने परचेज़ किया है, फॉक्सकॉन जो चाइनीज़ है, पेगाट्रॉन जो है वो भी काम कर रहे हैं। और इसके वजह से आपका साउथ में जहाँ पे इनका जो फैक्ट्री है वहाँ पे लेबर लोगों का रिक्वायरमेंट या लोगों का एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। प्राइमरीली आपका ब्लू कॉलर वर्कर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हो रहा है। और इसके वजह से एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो ग्रो कर रही है, जैसे पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, वेयर हाउस हो गया, और कंप्लायंस के बहुत सारे कंपनीज, एचआर कंपनीज, जो टैक्स रिलेटेड टैक्स के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और एक पूरा इंडस्ट्री जो है वहाँ पे ग्रो करेगा। एंड इसके बाद आस्ते आस्ते असेंबली हो रहा है, असेंबली के बाद जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हाई क्वालिटी और हाईटेक जो इलेक्ट्रिकल आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा। एंड डेफिनेटली दैट इज़ वेरी गुड फॉर द लोकल इकोनॉमी एंड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज वेल। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। ड्रग रेगुलेटर, यहाँ पे जो है ड्रग रेगुलेटर फॉर्म्स पैनल टू इवैल्यूएट ओटीसी कैंडिडेट्स। ओटीसी का मतलब ओवर द टॉप काउंटर, यानी आप जो है जैसे फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी में जाके परचेज करते हैं ना कि भैया वो पैरासीटामोल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सो ओटीसी काउंटर होता है उसको, द ओवर द काउंटर जिसको बोलते हैं। और उसमें एडवांटेज ये होता है कि बहुत ही आसानी से जो है अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ पे मार्जिन कम होता है। पर यहाँ पे वॉल्यूम क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मार्जिन कम होने से भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको शेल्फ स्पेस देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, फार्मेसी वाले बंदे को आपको शेल्फ स्पेस देना पड़ता है। और इसलिए आपने आपने देखा होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए। और इस जगह पे गवर्नमेंट भी जो है वो प्लान कर रही है किस तरीके से को इसके साथ जो है मिटिगेट किया जाए। वो जन औषधि वाला जो फार्मेसी है, दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग। आई रियली सजेस्ट यू गो चेक इट आउट। वहाँ पे आपको जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि हर एक चीज़ जो है जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है। इवन ईयरबड या जो डेली का सामान होता है या आपको चाहिए होता है रेगुलर बेसिस में विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, उसको भी आप जन औषधि केंद्र में जाके परचेज कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती रेट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई हाईली सजेस्ट यू आप जाके उसको चेक कीजिए, एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। एफएमसीजी कंपनी का जो है डिमांड जो है वो जून क्वार्टर तक म्यूटेड है, ग्रोथ नहीं हो रहा। और कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि भाई आपका बड़े बड़े कंपनी जो है वो बोली कि भाई हम जो है प्राइसेस कम करने वाले हैं, हमें मार्जिन पे हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर लोकल कंपनी के साथ हम compete नहीं करना चाहते हैं। लोकल कंपनी के साथ compete नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार उसको अगर हमने मार्केट में जगह दे दी तो वो पूरा लोकल मार्केट हमारा खा लेगा। वो पूरा जो लोकल मार्केट है हमारा खा लेगा। कैसे खा लेगा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस जगह पे एफएमसीजी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। और कौन कौन से बड़े बड़े कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज हमारे यहाँ पे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, पार्ले, और ये सारी कंपनी जो है हमारी को भी है। दे आर लुकिंग टू नॉट compete विथ लोकल ब्रांड्स, दे आर एक्चुअली वेरी स्कैर्ड ऑफ द स्मॉल ब्रांड्स दैट इज वर्किंग इन द लोकल सेक्टर। चलिए और क्या क्या है। टेम्प्रेरी वर्कर का डिमांड बहुत ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर किस लिए, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग प्रोडक्ट्स, फैंस, आइस, बेवरेजेस, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है। एसी का डिमांड बढ़ रहा है, उसको मूव करने के लिए, लेके जाने के लिए, बेचने के लिए, सर्विस करने के लिए इसका डिमांड जो है, इसलिए आपका लोकल वर्कर जो है टेम्प्रेरी वर्कर की डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पे एज अ इकोनॉमी हमारा जो फ्रीलांस इकोनॉमी है दैट इज़ ग्रोइंग। और ये अभी वर्ल्ड जो है वो इट विल बिकम फ्रीलांस इकोनॉमी, कि टेम्प्रेरी काम करवाओ और उसको फिर बाद में छटनी कर दो। सीनियर हेल्थ केयर में क्या क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिटेल्स में बात किया है। थोड़ा सा इसमें और इसमें ब्लू कलर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड बाकी आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, जो भी न्यूज़ था मैंने उसको कवर कर दिया है। एंड आईपीएल ऑल द स्टफ इज़ दैट। एंड एआई का जैसे मैंने बताया कि इट इज़ स्लोली रिस्टोरिंग इट्स फ्लाइट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है वो तो हो ही रहा है। और एंड दे विल बी फोकसिंग प्राइमरली ऑन कार्गो एंड जो पैसेंजर ट्रैवल है, क्योंकि आपके पास क्रू ही नहीं है उसको चलाने के लिए। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि सीएनजी का जो डिमांड है वो 30% वो बढ़ाना चाहते हैं, 6 लाख यूनिट। भाई इट्स क्रेजी। और ये बढ़ेगा, इसका मतलब है कि फिर आपका जैसे मैंने बताया कि ब्रिज फ्यूल, इट्स ऑल अबाउट ब्रिज फ्यूल। एंड मार्केट लीडर जो है अभी पैसेंजर व्हीकल में, सीएनजी व्हीकल में आपका महिंद्रा है, उसके बाद टाटा है, और
हुंडई भी मोस्ट प्रोबेबली सीएनजी है उसका एक दो, बाकी और तो कोई सीएनजी देता नहीं है। तो सीएनजी का सबसे बड़ा लीडर कौन है? मारुति सुजुकी। और सीएनजी के बाद वो क्या करेगा? ईवी में लेके आ जाएगा। ईवी में लेके आ जाएगा तो फिर बाद में वहाँ से भी वो बहुत अच्छा सेल करेगा। इट्स कॉल्ड कुबोटा। कुबोटा कुबो एस्कॉर्ट्स तो इंडियन है, कुबोटा इज जापानीज एंड प्राइमरली एक्सपोर्ट मार्केट में वो फोकस करेंगे। बाकी और मोरलेस द सेम है, ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं आज, जो जो था मैंने वो कवर कर दिया। एंड बाकी जो है आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, सारा चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ है नहीं तो वो मैं कवर कर लेता हूँ। उसी के साथ साथ आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली हमारा मंथली एक्सेस और ईयरली एक्सेस के माध्यम से सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो सारा जो कंटेंट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, और इंडिविजुअल न्यूज़ भी जो है वो हम कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्ती, और आपके साथ मिलूंगा मैं कल। बाय।